हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंशिका शर्मा हियर ऑन पर्सनल ट्यूटर। सो जैसा कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था, इस वीडियो में हम हमारा पहला टॉपिक देखेंगे डिफरेंसेस एंड प्रीजुडाइस। डिफरेंसेस मतलब थोड़ा सा डिफरेंट जो हमारे दो बंदों के बीच में होता है। और अब हम देखते हैं डिफरेंसेस से हमारी आती है डाइवर्सिटी, या हम ये भी कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी को हम अलग नाम से बोलते हैं डिफरेंसेस। सो डाइवर्सिटी हो गया थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड और डिफरेंसेस हो जाते हैं थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड, बट मीनिंग दोनों का सेम ही होता है। अब डिफरेंसेस से आता है प्रीजुडाइस। प्रीजुडाइस का पहला हम डेफिनेशन में मीनिंग देख लेते हैं, फिर मैं आसान भाषा में भी आपको समझाऊंगी। प्लीज़ ये सारे नोट्स अपने साथ नोट करते जाएं ताकि आगे के जब आपको ये चैप्टर फिर से रिवाइज करना हो तो आपको आसानी हो। सो प्रीजुडाइस की प्रॉपर डेफिनेशन होती है मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर्स। मतलब कि हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि हम पहले ही किसी इंसान को बिना बात करे, बिना जाने कि वो कैसा है, उसे नेगेटिव वे में जज करने लगते हैं। ये सब हम एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मैं किसी रिलीजन को हर्ट नहीं करना चाहती, बस आपको एक एग्जाम्पल ही दे रही हूँ। जैसे हिंदू और मुस्लिम्स, जो मुस्लिम्स होते हैं हम उन्हें सोचते हैं कि जितने भी गलत काम, जितने भी क्राइम्स होते हैं वो सारे मुस्लिम्स ही करते हैं। उनके ऊपर हमने टैग दे दिया है कि नहीं भाई, मुस्लिम्स मतलब कि गलत आदमी होते हैं, हमेशा क्राइम करते हैं। बट ऐसा नहीं होता। कई सारे लोग ऐसे काम नहीं करते, कई अच्छे भी लोग होते हैं और हम उन्हें जज नहीं करते, और सिर्फ ये देख के कि वो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं उन्हें टैग दे देते हैं, पहले से ही प्री जज कर लेते हैं। इसे हम हमारी बुक में एक एक्सरसाइज है उससे भी समझ सकते हैं। जैसे हमारी बुक में एक एक्सरसाइज दी है कि रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं उनके बारे में जो ऑप्शंस दिए हैं उन्हें टिक करने के लिए, और एक अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं उसे टिक करने के लिए। सो गाइस, जैसे कि सिटी एरिया में ये होता है कि लोगों की लाइफ थोड़ी सी बिजी होती है, लोग थोड़े फास्ट चलते हैं, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, सारा दिन ऑफिस में ही रहते हैं और लग्जूरियस एक थोड़ी सी लाइफ जीते हैं, कार वगैरह में ट्रैवल करना, बाहर खाना पीना, एक थोड़ी सी क्लासी और सोफिस्टिकेटेड सी लाइफ जीते हैं। और जो विलेज वाले लोग होते हैं वो लोग दिन भर खेती बाड़ी करते हैं, उससे अपना खाना खुद उगाते हैं, सारी चीज़ें मार्केट में सेल करते हैं, उसके बाद उन्हें पैसे मिलते हैं, छोटे छोटे घर में रहते हैं, ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ नहीं जीते, ज़्यादा कार्स वगैरह में नहीं घूमते, और मतलब दूसरी जगहों पे भी माइग्रेट करते हैं काम के सिलसिले में। बट ज़रूरी नहीं है कि जो विलेज के लोग हैं वो सिर्फ काम के सिलसिले में ही शहर आते हैं। वो लोग कई बार स्टडी पर्पस से आते हैं, कई बार क्या कहते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए आते हैं। वो लोग सिर्फ इसीलिए सिटी एरिया में आते हैं क्योंकि वो सारी फैसिलिटीज़ उन्हें विलेज एरिया में नहीं मिल पाती। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें जज करना शुरू कर दें। जब हम बोलते हैं कि गांव के लोग, तो हम पहले से हमारे दिमाग में एक थिंकिंग आने लगती है कि अरे इलिटरेट पीपल होंगे, उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, वो लोग थोड़े गंवार टाइप के होंगे, तो हम उन्हें अपने आप से थोड़ा इन्फीरियर मानने लगते हैं और पहले से ही जज करके उन्हें कोई हेल्प नहीं करते। जब वो सिटी में आते हैं बस ऐसे समझते हैं अरे ये लोग तो गंवार लोग हैं, इन्हें समझाने का कोई मतलब नहीं है। जबकि हमें ये सब नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी इंसान को पहले से जज नहीं करना चाहिए जब तक कि हम जान ना लें कि वो कैसा है। ज़रूरी तो नहीं है कि वो गांव से आ रहा है तो उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती होगी, या वो अच्छे मैनर्स नहीं होंगे उसमें, या वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। सो गाइस, एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि एक इंग्लिश लैंग्वेज, दो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी लैंग्वेज है और ग्लोबली काफ़ी यूज़फुल है, ग्लोबल लैंग्वेज है जो हमें कई बार जब ग्लोबली हमें किसी से कम्युनिकेट करना पड़ता है, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में कोई भी बात करनी पड़ती है जहाँ पे डिफरेंट कंट्री के लोग आते हैं, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम इसी की वजह से किसी को जज करने लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके क्लास में अगर कोई एक बच्चा है जो इंग्लिश नहीं बोल पाता है और
आप सबकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उसको अपने आप से इन्फीरियर मानेंगे। हो सकता है कि वो इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल रहा है तो किसी और, जैसे हिंदी भी कई लोग नहीं ठीक से बोल पाते हैं। कई सारे बच्चे जो आज की जनरेशन है उन्हें हिंदी इतने अच्छे से नहीं आती जितनी पहले की जनरेशन को आती है। ज़रूरी तो नहीं है कि जिसे इंग्लिश नहीं आती उसे हिंदी भी नहीं आती होगी, उसे हिंदी आती होगी, वो काफ़ी अच्छे से बोल पाता होगा। सो अगर हम इस बेसिस पे जज करें कि उसे इंग्लिश नहीं आती और हमें तो उससे बात ही नहीं करनी है या हमें उसे अपने ग्रुप में नहीं रखना है, हमें उसे अपना फ्रेंड नहीं बनाना है, तो ये बहुत गलत बात होती है और यही होता है प्रीजुडाइज। होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं इस टॉपिक में हम और क्या कवर करते हैं। कई बार प्रीजुडाइज जो होता है हम वो रिलीजन, कास्ट, कल्चर के बेसिस पे भी जज करने लगते हैं कि जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जैसे लोग डिफरेंट कपड़े पहनते हैं, डिफरेंट सब कुछ करते हैं, तो उससे डाइवर्सिटी आती है। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 साल तक आपको सेम ही कपड़े पहनने हैं, सेम ही खाना खाना है, तो वो आपके लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा और वो बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगेगा। और जब डाइवर्सिटी आती है तो हमें डिफरेंट चॉइसेस भी मिलते हैं। सो इसी हिसाब से हम ये देख सकते हैं, हाउ आर वी identified as a person in society। सो गाइज, जब हम किसी से मिलते हैं या हम सोसाइटी में जाते हैं तो सोसाइटी मतलब वो नहीं जो आप आपकी कॉलोनी में रहते हो वो वाले सोसाइटी नहीं, सोसाइटी मतलब जो बाहर के लोग हैं, जो जैसे एक कम्युनिटी जो होती है हमारी लोगों की, उसे मैं सोसाइटी बोल रही हूँ। सो गाइज, जब हम हमारी सोसाइटी में जाते हैं तो उन्हें कैसे पता चलता है कि हम कौन है, हम हिंदू हैं या हम मुस्लिम हैं या हम पंजाबी हैं या फिर हम क्रिश्चियन हैं। उन्हें हमारी लैंग्वेज से पता चलता है, जिस तरह के हम कपड़े पहनते हैं उससे पता चलता है, हमारे कल्चरल बैकग्राउंड से पता चलता है कि हम किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं। इस तरह से हमें सोसाइटी में आइडेंटिफाई किया जाता है। आपको पता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात हम थोड़ी सी करते हैं कि डाइवर्सिटी इंडिया में जब है, मैंने बताया था आपको पिछले चैप्टर में भी कि इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है। सो गाइज, फैक्ट्स के हिसाब से हमारा जो इंडिया है उसमें करीबन 600 लैंग्वेजेस बोली जाती है। इतनी तो पूरे वर्ल्ड में भी नहीं होगी। क्या आपको पता था पहले? चलिए, एक आपके लिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन तैयार हो गया कि हमारे यहाँ पे मोर देन 18 रिलीजन्स मतलब जनरली पूरे जगह 8 रिलीजन्स मेन होते हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं। हमारे इंडिया में सारे 8 रिलीजन्स फॉलो किए जाते हैं, 1600 लैंग्वेजेस बोली जाती है। उसके बाद मोर देन 100 डांस फॉर्म्स है हमारे यहाँ। और एक चीज़ है जो, सॉरी मैं भूल रही हूँ, मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। सो गाइज, इतना डाइवर्स होने के बाद भी, हमारे इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी हमारी जो डाइवर्सिटी है उसे हम फॉलो नहीं कर पाते। आपको जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे 2 स्टेट्स आपने मूवी देखे होगी, जनरली आपने देखा है कि इंडिया में, सपोज करो ये सर्कल एक इंडिया है, इंडिया है। इंडिया में जो नॉर्थ के लोग हैं और साउथ के लोग हैं, जनरली आपने देखा होगा नॉर्थ के लोगों और साउथ के लोगों में बनती नहीं है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टियंस होते हैं वो समझते हैं कि साउथ के जो लोग हैं वो लोग ब्लैक होते हैं और मतलब
काफ़ी अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो जनरली जो नॉर्थ वाला बंदा होता है वो साउथ में एडजस्ट नहीं हो पाता, और जो साउथ वाले होते हैं वो नॉर्थ में एडजस्ट नहीं हो पाते। क्योंकि साउथ में कुछ ज़्यादा ही कल्चर्ड और वो सब होता है, और नॉर्थ में ऐसी बात नहीं है कि कल्चर नहीं होता, बट सब लोग एक थोड़ी सी फ्री लाइफ जीते हैं, एक फुल ऑफ इंडिपेंडेंस लाइफ जीते हैं, तो वही थोड़ा सा कल्चर में डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि हमने हमारे लास्ट चैप्टर में देखा था लद्दाख और केरला के बीच में, कि लद्दाख में काफ़ी ठंड पड़ती है, तो वहाँ पे लोगों का कपड़े का पहनने का तरीका, खाने पीने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वैसे ही जो केरला में लोग होते हैं वहाँ पर भी खाने पीने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कपड़े पहनने का, उनकी थोड़ी लैंग्वेज में डिफरेंस होता है वैसे ही। जैसे कि आपने टू स्टेट्स मूवी में देखा ही होगा, जो हमारी हीरोइन होती है अनन्या और जो हमारा हीरो होता है क्रिश, उनके बीच में तो सब सही होता है, बट जो पेरेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो डिफरेंट स्टेट से आते हैं। इन सब एग्जाम्पल से मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री तो है, बट डाइवर्सिटी यहाँ पे प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग बातों बातों में तो कह देते हैं कि डाइवर्सिटी हैप्पीनेस लाती है, एन्जॉयमेंट लाती है, बट इन रियलिटी उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो गाइज, इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि डिफरेंसेस और प्रीजुडाइज टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, प्रीजुडाइज का क्या मतलब हुआ। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।